नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, बात करें हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी पेड अप्रेंटिस स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की जो आपकी परीक्षा हुई है 4 और 5 जनवरी 2025 में, इसका फ्रेंड्स रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा और आपका जो कितना स्कोर बन रहा है आंसर की चेक करने के बाद, जैसे कि आप अपना जो अगला चरण है, यदि कि ग्रुप सी से यदि आपने परीक्षा दी है तो आप अपनी टाइपिंग हिंदी इंग्लिश की करते रहें। यदि ग्रुप डी से परीक्षा दी है तो आप अपनी जो सेकंड स्टेज है, सेकंड पेपर की तैयारी करते रहें। स्टेनोग्राफर से यदि आपने परीक्षा दी है तो आप अपनी जो आशुलिपि है, शॉर्ट हैंड है, वो फ्रेंड्स उसकी प्रैक्टिस करते रहें। इन सारे बिंदुओं पर हम आपको चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये फ्रेंड्स देखो, आपको पता है जो आपकी कितनी किस पोस्ट पे कितनी सीट थी और कितना कंपटीशन रहने वाला है। ये आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ है। ये आपके टोटल ऑनलाइन आवेदन हुए थे। ये पदों की संख्या है आपकी ग्रुप सी में। सबसे ज़्यादा ग्रुप डी में आपकी पदों की संख्या थी 1639 और सबसे कम पदों की संख्या ड्राइवर में, जिसमें कंपटीशन तकरीबन 1500 बंदों पे एक बंदे का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और जिसमें फ्रेंड्स आपका सेकंड स्टेज नहीं होता है, केवल आपका सिलेक्शन होगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है, पर सीट कंपटीशन है ग्रुप वो ड्राइवर के लिए 30 पदों के लिए 45,000 फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन हुए थे। सबसे कम जो है वो फ्रेंड्स स्टेनो में है, 583 पदों के लिए टोटल हिंदी इंग्लिश के 583 पद थे और जिसमें फ्रेंड्स 40,000 ऑनलाइन आवेदन हुए थे। और फ्रेंड्स ये हिंदी इंग्लिश दोनों की मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आवेदन कम होने की वजह यही है कि सबको फ्रेंड्स आशुलिपि जो शॉर्ट हैंड है वो नहीं आती होती है। और शॉर्ट हैंड ऐसा भी नहीं है कि आप एक साल में, मैं आपको बता रहा हूँ एक साल में तो हो सकता पॉसिबिलिटी है, बट जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ जो अच्छी मेहनत से तैयारी करते हैं तो वो एक साल में स्पीड बना सकते हैं। अदरवाइज इसमें एक साल से भी ज़्यादा समय लग जाता है अच्छी स्पीड बनाने के लिए। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ फ्रेंड्स मैं आपको शुरू से अब तक यही कट ऑफ बता रहा हूँ और मैं आपसे यही दोबारा बताना चाहूँगा। ऐसा ना हो देखो आप सोचें कि आपके कम नंबर हैं तो आप अपने सेकंड स्टेज है उसके तैयारी ना करें और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा इसके बाद तैयारी करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ आप अपने लिए कहीं ना कहीं से ये सही नहीं कर रहे हैं। आपके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं ग्रुप सी में, ठीक है, ग्रुप सी में कैटेगरी वाइज, तो आप अपनी जो टाइपिंग है हिंदी 25 नंबर की हिंदी की और इंग्लिश की 25 नंबर की टाइपिंग आती है। स्पेशली हिंदी की यदि आपकी टाइपिंग नहीं है ना तो स्पीड बनने में फ्रेंड्स समय लग सकता है। हिंदी में बहुत से ऐसे लेटर हैं जो मल्टीपल मतलब की प्रेस करने के बाद बनते हैं। इंग्लिश में तो चलो ठीक है, ESDF बनता है, मतलब एक की से एक ही लेटर प्रेस होता है, स्पीड भी अच्छी आती है। हिंदी में फ्रेंड्स क्या होता है, स्पीड कई बारी बहुत समय भी लगता है सीखने में। मंगल फ़ॉन्ट पे आपकी टाइपिंग होगी हिंदी की। ये आपकी कट ऑफ है ग्रुप सी की। यदि ड्राइवर की बात करें फ्रेंड्स, ड्राइवर की कट ऑफ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ड्राइवर की पोस्ट के लिए फ्रेंड्स यही कट ऑफ है आपकी। सबसे ज़्यादा जनरल की 85, OBC की 83, EWS की 83, SC की 78 और ST की 75। इससे कम कट ऑफ आपकी ड्राइवर की पोस्ट के लिए नहीं ली जाएगी क्योंकि 3 गुना अभ्यर्थी लेंगे, लिए 90। ठीक है, 90 अगले स्टेज के लिए 90 मतलब अभ्यर्थी लेंगे और 45,000 है। ठीक है, 45,000 में से मान लीजिएगा यदि 5,000 ने फॉर्म मतलब परीक्षा नहीं होगी, 40,000 तो अभ्यर्थी हैं ही। तकरीबन आपके 1300-1400 पर सीट कंपटीशन है। ठीक है, इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स अगले जो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी और सी फ्रेंड्स सबका पेपर तो मैं आपको बताऊं इजी था। जिनने पेपर दिया है उनको पता है, जो हो तैयारी नहीं है आपकी तो आपको पेपर थोड़ा टफ लग सकता है। ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है, बट जेन्युइन सच्चाई यही है, पेपर इस बारी NTA ने ग्रुप सी और डी का सबसे इजी बनाया है अब तक का। इससे इजी पेपर ग्रुप सी और डी का नहीं बन सकता था। ग्रुप डी में आपकी कट ऑफ ये जा सकती है 86 प्लस, OBC में 83 प्लस, EWS में 82। इन दोनों की कट ऑफ आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकती है। एकदम एक्यूरेट कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये अनुमान है। ठीक है, ये अनुमान है, ये नहीं कह सकता हूँ 100% यही कट ऑफ रहेगी। बहुत से हमारे साथी हैं व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से वो कहते हैं कि कट ऑफ आपने जो बताई वो सही नहीं है, वो कम है या ज़्यादा है। देखो हो सकता है आपको कम लग रही हो, ज़्यादा लग रही हो, मैं आपको एक एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आपका जो रिजल्ट आता है ना सेकंड स्टेज का, तो उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो एक नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपना जो द्वितीय पेपर है सेकंड स्टेज के लिए तैयारी करते रहें। ऐसा ना हो आप सोचें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा सेकंड स्टेज की, किसी भी प्रकार की मतलब तैयारी में ढील दे दें तो आपका सिलेक्शन 2-1 नंबर से फाइनल में रह जाए। ठीक है, तो बाद में फिर 2-1 नंबर की वजह से यदि रह जाता है ना, 2 या फिर 1 नंबर की वजह से, फिर आपको बहुत बुरा लगता है।
इसके अलावा फ्रेंड्स स्टेनोग्राफर की बात करें, स्टेनोग्राफर हिंदी में आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। हिंदी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपकी कट ऑफ है, ये आपकी सेकंड स्टेज के लिए। यदि आपके इतने मार्क्स हैं, जनरल में 64, ओबीसी में 60, ईडब्ल्यूएस में 60, एससी में 54 और एसटी में 46, इतनी मार्क्स हैं आपके, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपनी जो शॉर्ट हैंड है उसकी फ्रेंड्स स्पीड बना के तैयारी करते रहे फ्रेंड्स। आपका जो नाम है अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात करें तो आपकी ये जो कट ऑफ रह सकती है, इंग्लिश की जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी कम रह सकती है, जिसमें जनरल की बात करें 60+, ओबीसी की 55+, ईडब्ल्यूएस की 53+, और आपकी एससी की 48+, एसटी की आपकी 43 प्लस। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यदि आपके कम से कम इतने मार्क्स हैं तो सेफ़ है। यदि आप इससे ज़्यादा स्कोर गेन किए हैं, आपका जो परीक्षा हुई है, तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। यदि इससे ज़्यादा स्कोर है तो कम से कम इतने मार्क्स हैं तो फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी है सेकंड स्टेज के लिए। ये फाइनल कट ऑफ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ ऑब्वियसली आपकी इससे ज़्यादा ही रहेगी, फाइनल कट ऑफ आपकी इससे ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। रिजल्ट के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, रिजल्ट आपका देखो आज 2 फरवरी हो चुकी है। 2 फरवरी आपका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो आपको फरवरी माह में देखने को मिल सकता है। डेट में आपको अभी से क्या कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है, प्रेडिक्ट करना, बट आप समय समय पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और एनटीए की जो वेबसाइट है वो फ्रेंड्स चेक करते रहिएगा। ठीक है, यदि हमें भी रिजल्ट के संबंध में ऐसी निश्चित तिथि प्राप्त होती है कि आपका इस दिन जो रिजल्ट है वो जारी होने वाला है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ।